तो स्वागत आप सभी का सोलो लेवलिंग रेगुलर रॉक के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था अपोस्टाइल और आरसा के बीच में एक कन्वर्सेशन। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग अपोस्टल और आरसा के बीच में एक कन्वर्सेशन को देखा था। आरसा ने अपोस्टल को एक डील दिया था कि अब से वो स्टार फ्रेगमेंट को मॉडिफाई करके उसे सेल करेगी, और यह जो मॉडिफाइड स्टार फ्रेगमेंट है इससे अपोस्टल एक एस रैंक हंटर को भी कंट्रोल कर सकता है। एंड साथ में हमें यह भी पता चला है कि यह लड़की आरसा एक्चुअली में क्वीन ऑफ इंसेक्ट यानी प्लेगस मोनार्च कुरेसा की डिसेंडेंट है। आरसा जब अपोस्टल के साथ डील खत्म करके यहाँ से गई थी तो उसके साथ हम लोगों ने कुछ और लोगों को भी देखा था। एंड लास्ट में हमें एक डेंजरस चीज भी रिवील हुई थी कि आरसा के पास भी एक सिस्टम है जो कि संग सुओ की तरह ही आरसा को एक मोनार्क बनने में उसकी मदद करेगी। एंड चैप्टर के एंड में हम लोगों ने लीग नाम के एक एस रैंक के हंटर को भी देखा था। एंड इसके पास पाक डोजी आकर उस मॉडिफाइड स्टार फ्रेगमेंट को इसके सर में घुसा देता है एंड उसे एक बिलीवर में कन्वर्ट कर देता है। एंड यहीं पर हमारा जो लास्ट चैप्टर था वह यहीं पर खत्म हो चुका था। बट इस चैप्टर को शुरू करने से पहले शॉर्ट आउट का टाइम है, तो आप लोगों को स्क्रीन पर जिन भी बंदों का कमेंट दिख रहा है उन्हें दिल से शॉर्ट आउट। एंड अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग को ऐसे शॉर्ट आउट मिले तो नीचे छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम लोग कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्लाइट नंबर 472 का जो कैप्टन है वह इस कंट्रोल रूम के साथ अभी कनेक्ट होते हैं और वो कहने लगते हैं कि हमारा प्लेन अभी साउथ कोरिया एयरपेस के ठीक ऊपर है, लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जिस एटीट्यूड पर हम लोग अभी उड़ रहे हैं क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अभी इस टाइम पर स्नोफॉल हो सकता है। इस पर कंट्रोल रूम वाला बंदा कहता है कि ऑब्वियसली नहीं, स्नोफॉल होने का कोई भी चांस नहीं है क्योंकि आप लोग का जो फ्लाइट है वो अभी क्लाउड्स के ऊपर से उड़ रहा है, मतलब कि बादलों से ऊपर उनका फ्लाइट उड़ रहा होता है, तो वहाँ पर स्नोफॉल कैसे हो सकता है। इस पर फ्लाइट का कैप्टन भी कहता है हाँ यह कॉमन सेंस है, मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं कि अभी हमारे ऊपर आसमान में एक गेट ओपन हो चुका है। एंड हम लोग देखते हैं कि आसमान में एक सीरियसली काफी बड़ा एस रैंक का गेट ओपन हो चुका था, जो सुनकर कंट्रोल रूम के सभी मेंबर्स पैनिक हो जाते हैं। आगे फ्लाइट का कैप्टन कहता है कि इस गेट के आसपास एक स्टॉर्म गैदर हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा प्लेन यहाँ पर क्रैश हो जाएगा। यह कहने के बाद ही फ्लाइट कैप्टन के साथ कंट्रोल रूम का कनेक्शन टूट जाता है और कंट्रोल रूम में सभी लोग तो काफी ज्यादा शॉक्ड में चले जाते हैं। जो भी हो सीन यहाँ पर कट होता है और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सुओ काफी सारे अलग अलग डंजन में जाकर काफी सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। एंड यहाँ पर बंदा सभी मॉन्स्टर को हरा देता है। एंड यह डंजन क्लियर करने के बाद सुओ कहता है कि यार मैं फिर से ग्रिड का स्किल यूज करना भूल गया। मतलब सुओ हर बार जब भी डंजन क्लियर करने जाता है तो वह ग्रिड का स्किल यूज करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड तो होता है, लेकिन वह स्किल यूज नहीं कर पाता, वह भूल जाता है इसके बारे में। एंड आप लोगों को पता तो होगा ही कि ग्रिड नया नया सुओ के शैडो सोल्जर में शामिल हुआ है और ग्रिड का यह शैडो आइटम इक्विप करने के बाद सुओ का माना स्टेट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। खैर जो भी हो, यहाँ पर एसेंस स्टोन्स का माइनिंग भी होता है, उसका भी काम कंप्लीट हो जाता है और सुहो यहाँ से निकल जाता है और बाहर आकर सुहो अपने मन में कहता है कि जो मेरा शैडो सोल्जर है वो एक दिन तक ही टिकता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे शैडो सोल्जर को मैं शैडो आइटम में ट्रांसफॉर्म कर दूं। इससे यह होगा कि सभी आइटम्स का ओनरशिप सुहो के पास चला जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं सुहो का जो शैडो स्टोर आइटम काउंट होता है वो कम्प्लीटली भर चुका होता है। तो इस टाइम पर सुहो सोचता है कि जो लो क्रिएशन का आइटम है मैं उन सभी को रिलीज कर देता हूँ और कुछ न्यू आइटम्स को रिक्रूट करता हूँ यहाँ के शैडो सोल्जर्स को यूज करके। और आगे सुहो अपने ऑरा को रिलीज करता है एंड अपने शैडो क्रिएशन स्किल को लेवल अप कर लेता है और इससे सुहो जो भी आइटम बनाएगा वो पिछली बार से काफी ज्यादा हार्ड ग्रेड पर होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं सुहो अपने सभी गॉब्लिन शैडोज को वेपन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। बंदा यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में वेपन्स को क्रिएट करता है। सुहो इस वेपन की तरफ देखते हुए कहता है कि शैडो क्रिएशन का लेवल अप होने के बाद इस बार मुझे काफी हाई रैंक का आइटम मिला है और अब से मुझे लो रैंक के आइटम भी कम मिलेंगे। लेकिन जो भी हो सुहो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे एक हीरोइक ग्रेड का आइटम मिले। यहाँ पर हम लोग देखते हैं बंदे को यहाँ पर एक हीरोइक ग्रेड का एक आइटम भी मिला है जो कि है गॉन्टलेट। बट कुछ ही टाइम पहले सुहो ने वांग डोक्सू को मारकर उसके शैडो को एक गॉन्टलेट में कन्वर्ट कर दिया था, तो इस टाइम पर सुहो को एक न्यू गॉन्टलेट की कोई भी जरूरत नहीं थी। ऊपर से
वैसे इस हीरोइक ग्रेड गाउंटलेट का जो आउटलुक है वो ग्रीड की तरह ही होता है, वह इसको चेंज भी नहीं कर सकता। और फिर आगे सुहो ग्रीड के गाउंटलेट के साथ इस गाउंटलेट को कंपेयर करके देखता है एंड बंदा देखता है कि इस नए वाले गाउंटलेट से उसका बूस्ट काफी ज्यादा है। तो अभी के लिए सुहो इसे इक्विप नहीं करता, सिर्फ इसे स्टोर करके रख देता है। इसके बाद सुहो इस फील्ड टाइप डंजन को क्लियर करके बाहर आ जाता है और बंदा अपने मन में सोचता है कि हंटर एसोसिएशन की वजह से मैं इतने सारे फील्ड टाइप डंजन क्लियर कर पाया, लेकिन मुझे अभी तक इन सभी डंजन में एक भी स्टार डस्ट फैक्ट्री का साइन नहीं मिला। सुहो कहता भी है क्या मेरे एनिमीज मेरी एक्शन लेने से पहले ही मेरे एक्शन को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि यह बंदा सुहो से कहता है थैंक यू हंटर संग सुहो, आपकी वजह से और एक फील्ड टाइप डंजन क्लियर हो चुका है। बट बात खत्म होने से पहले ही हंटर एसोसिएशन से एक इमरजेंसी अलर्ट आ जाता है, जहाँ पर साफ साफ लिखा था कि सभी हंटर्स को इमीडिएटली हंटर एसोसिएशन में आना होगा। तो सुहो तुरंत वहाँ पर चला जाता है एंड इसके बाद सीन हंटर एसोसिएशन में शिफ्ट होता है, जहाँ पर सभी मेजर गिल्ड के लीडर यहाँ पर आए थे एंड हम लोग यहाँ पर एक बंदे को भी देखते हैं जिसका नाम है पाक। और यहाँ पर सभी बैठे हुए एस रैंक हंटर के बीच में यह बंदा एक ए रैंक का हंटर है। खैर आगे बेक यूनो बोलता है कि शायद तुम लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर एकजुट क्यों हुए हैं। जोई चंग कहता है कि हाँ सभी लोगों को पता है कि हाल ही में कोरिया के आसमान में एक गेट अपीयर हुआ है। वहाँ पर लिम तैगू कहता है कि क्या हम लोग यहाँ पर यह डिसाइड करने के लिए आए हैं कि उस गेट का ओनरशिप किसके पास होगा। बट तभी यह फेम गिल्ड का एस रैंक का हंटर बोलता है कि ऑब्वियसली यह फेम गिल्ड के ओनरशिप में होगा। और फिर वह हंटर लिम तैगू से कहता है कि कोच लिम तैगू, मैंने सुना है कि आपने एक एस रैंक की हंटर ली यूनसु को रिक्रूट किया है। हाल ही में हमने तो उससे अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए भी काफी हार्ड ट्राई किया था, लेकिन उसने हमारे गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया। पर आपने यह कैसे कर लिया। इस पर लिम तैगू कहता है कि यार इसका क्रेडिट मुझ पर नहीं जाता, यह जाता है पाक डोजिन को, उसने ही उसे रिक्रूट किया है। एंड गाइज आप लोगों ने पिछले चैप्टर में ही देख लिया होगा कि पाक डोजिन ने ली को अपने गिल्ड में कैसे रिक्रूट करा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हो। एंड मारडॉग तो तुरंत सुहो के पास जाकर उसका हाथ पकड़ के कहता है कि कोच संग सुहो, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। इस पर सुहो कहता है कि यार मैं कोई कोच वगैरह नहीं हूँ। एंड इसके बाद यह दोनों हंटर ही सुहो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप कोई भी गिल्ड में नहीं है। तो एक बंदा कहता है कि आप मेरे फेम गिल्ड के अंदर आ जाओ और दूसरा बंदा कहता है कि नहीं आप हमारे नाइट गिल्ड में आ जाओ। इस पर सुहो इन दोनों को ही थैंक्स कर मना कर देता है और वह कहता है कि मुझे अभी किसी भी गिल्ड में ज्वाइन होने का कोई भी प्लान नहीं है। इसे देखकर हंटर चोई जंग अपने मन में कहता है कि चलो तुमने एक और गिल्ड को मना कर दिया। खैर जो भी हो, सुहो यहाँ पर मीटिंग में बैठ जाता है और हम लोग देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन वू जिनचुल भी यहाँ पर आ जाता है। चेयरमैन वू जिनचुल को देखकर हंटर मार्कडोग कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा लेट आए हो, क्या आपका पेट खराब था। इस पर चेयरमैन वू जिनचुल कहता है कि सॉरी हमें डाटा ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा सा समय लग गया। और फिर आगे चेयरमैन वू जिनचुल बताता है कि हंटर एसोसिएशन के बुलाने पर आप लोग यहाँ पर आए, उसके लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। और शायद से आप लोग जानते होंगे कि कल साउथ कोरिया के आसमान पर एक गेट अपीयर हुआ है। एक पैसेंजर प्लेन ने उसे सबसे पहले स्पॉट आउट किया था, लेकिन वो पैसेंजर प्लेन उस गेट के सराउंडिंग जो मैजिक था उसके अंदर आ गया और वो प्लेन बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश हो गया और सब लोग वहाँ के मारे गए। चेयरमैन वो जिनचुल कहता है कि हमने यहाँ के कुछ ए रैंक के हंटर को भेजा था उस गेट के मैजिक को मेजर करने के लिए कि वह गेट कौन से लेवल का है, लेकिन हमें पता चला कि यह गेट ए रैंक से भी ऊपर का है। और फिर चेयरमैन वो जिनचुल सीधा सीधा कह देता है कि हमने इस गेट को क्लासिफाइड किया है कि यह गेट एक एस रैंक का गेट है। यह सुन के तो यहाँ पर सबकी फटके चार हो चुकी थी। वो भी यह सुनकर काफी हैरान था क्योंकि ग्रेट कैटाक्लिज्म के बाद यह पहला एस रैंक का गेट है जो साउथ कोरिया में अपीयर हुआ है। हम लोग देखते हैं सभी एस रैंक हंटर चोई जंग लिम तैगू यहाँ पर डर के मारे कांप रहे थे। चोई जंग कहता है कि जिसका डर हमें सबसे ज्यादा था वही हुआ। और गाइस ये लोग यहाँ पर इसलिए डरे थे क्योंकि पास्ट में इन्होंने जो पहला एस रैंक गेट को हैंडल किया था उसकी मेमोरीज काफी ज्यादा बुरी थी, मतलब वो बेरू वाला ही गेट था जो हमने सीजन 2 में देखा था। एंड इसलिए सभी एस रैंक हंटर तो यहाँ पर काफी ज्यादा डर रहे थे। सुहोई ने
देखकर अपने मन में कहने लगता है कि पास्ट वर्ल्ड में इन्होंने एक एसरेन गेट का सामना किया था, पर इनके शक्ल को देखकर यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा है। क्या एसरेन का गेट इतना ज्यादा डेंजरस है? अब देखो, सुहो ने इससे पहले कोई भी एसरेन गेट का सामना नहीं किया है, तो बंदा यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि अगर हम लोग एक साथ काम करेंगे तो शायद हम इस गेट को हैंडल कर सके। बट तभी साइड से बेरू निकलकर कहता है कि यह बहुत ही मुश्किल होने वाला है। बेरू यह भी कहता है कि अगर हम सभी लोग उस डंजन के अंदर जाते हैं फिर भी हम उस गेट का कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाएंगे, हम बस उस डंजन के बॉस का खाना बनकर रह जाएंगे। वहीं बेरू को देखकर एसरेन हंटर मारडोम कहता है कि तो वह बात सही थी कि हंटर संगसुहो एक बीस्ट को समन कर सकता है, पर मुझे यह नहीं पता चल रहा कि इसे देखकर मैं इतना कांप क्यों रहा हूँ। पर गाइस ऐसा इसलिए शायद बेरू को देखकर मारडोम को अपने प्रीवियस वर्ल्ड के कुछ बातें याद आ रहे होंगे। लेकिन अभी तो यहाँ पर वो बेरू के सर पर एक चांटा मारकर कहता है कि तुम सबको डराओ मत, तुम वापस जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बट बेरू कहता है कि यंग मोनार्क, मैं आपकी यहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक एसरेन गेट के बारे में मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जानता, क्योंकि मैं प्रीवियस वर्ल्ड के एक एसरेन गेट के बॉस रह चुका हूँ। और यहाँ पर बैठे सभी एसरेन हंटर अपने प्रीवियस वर्ल्ड के जो एसरेन डंजन बॉस से डर रहे थे वो कोई और नहीं, नन अदर देन बेरू था। एंड इसी के साथ हम लोग बेरू का एक बेडेस्ट पैनल भी देखते हैं। तुम लोग ये बेरू का छोटा वाला फॉर्म देखकर अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बेरू क्या ही चीज है। अगर बेरू अपने पर उतर आए तो बेरू किसी की भी बैंड बजा सकता है। खैर जो भी हो, इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें जो यह एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगले किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए शायोनारा।